नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव। दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तमिलनाडु से सबसे बड़ी खबर ये है कि एआईडीएमके, जो कि तमिलनाडु की सबसे प्रमुख पार्टी है, तमिलनाडु के अंदर उसकी जो लोगों के अंदर पहुंच है और पकड़ है, ज़मीनी स्तर पर वो काफ़ी बहुत मजबूत पकड़ है। लेकिन एआईडीएमके ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से बीजेपी को फजीहत झेलनी पड़ रही है। बीजे ऐसा हो गया कि एआईडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन एआईडीएमके ने क्या किया, उस गठबंधन के अपने हिस्से से निकल गई, वापस बाहर आ गई। अब जिसको लेकर के बीजेपी को अपने दक्षिण भारत के जो मिशन था, उसको लगता था दक्षिण भारत में किसी न तरीके से मजबूती बनाकर रखनी है, क्योंकि उसको सीटों की जो संख्या है उसे भी ध्यान में देना पड़ेगा लोकसभा के अंदर। तो अब हुआ क्या कि एआईडीएमके जो थी वो अब गठबंधन से निकल गई, और क्यों निकली उसके बारे में बातचीत करते हैं हम लोग। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, एक इसके पीछे कुछ घटना है, इसके पीछे कुछ कहानी भी है। इसको लेकर के एक अन्नामलाई जी हैं, एक आईपीएस ऑफिसर थे कर्नाटका के उडुपी क्षेत्र के अंदर। तो वो आईपीएस ऑफिसर जो थे, उनकी जो प्रसिद्धि थी वो काफ़ी ज़्यादा थी कर्नाटका के अंदर, उसके उडुपी में। तो वो उनकी जो पर्सनालिटी थी एज ए ईमानदार आईपीएस ऑफिसर के तौर पर थी। और क्यों थी, इसके पीछे भी कहानियाँ हैं। एक कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अन्नामलाई जी थे, आईपीएस जो अन्नामलाई जी थे, वो उडुपी के एरिया में थे एक बार। तो वहाँ पर एक एक लड़की के साथ रेप जैसी घटना होती है। तो और रेप जैसी घटना होने के बाद उस लड़की का मर्डर कर दिया जाता है। तो उसकी जो माता थी वो रोते-रोते आती हैं आईपीएस ऑफिसर के पास, और उससे कहती है कि भाई अब ये बताइए सर, मेरा जो बेटी है वो तो मर गई। अब इसको अब इसको कैसे आप वापस ला सकते हैं? इसको वापस ला सकते हैं? तो अन्नामलाई जी ने ये उत्तर दिया, मैं तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास ज़रूर करूँगा कि तुम्हारी लड़की का जो नाम है वो इतिहास में ज़रूर दर्ज हो जाए। तो इस तरीके की बातें कहकर उस लड़की की माता को उसने सांत्वना दी, आईपीएस ऑफिसर अन्नामलाई जी ने। तो अन्नामलाई जी ने इसको लेकर काफ़ी सकारात्मक कदम भी उठाया, और उन्होंने 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप उस क्षेत्र में लॉन्च की, और जिसको लेकर के इनकी जो तारीफ़ है वो काफ़ी की गई। और वो जो स्कॉलरशिप की थी वो उसी लड़की के नाम पर थी, जिसको लेकर के जो अन्नामलाई जी थे उनकी काफ़ी तारीफ़ हुई, और उनकी जो पब्लिसिटी है वो काफ़ी बढ़ी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने उस क्षेत्र में एक ऐप भी लॉन्च कर दिया। वो ऐप लॉन्च कर दिया, उस ऐप के माध्यम से कोई भी अगर पीड़ित व्यक्ति है तो आईपीएस ऑफिसर को वो डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके की उनकी जो ख्याति थी, उनकी जो प्रसिद्धि थी, काफ़ी बढ़ती चली गई इन सभी कारनामों की वजह से। और जिस वजह से बीजेपी जो पार्टी है, वो क्या की, तो अन्नामलाई जी का साथ ले ली, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि बढ़ चुकी थी। अन्नामलाई जी के साथ हो गई, और इनकी प्रसिद्धि की ही वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इनको तमिलनाडु के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी बना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तमिलनाडु के अंदर। तो अब हुआ क्या, तो अन्नामलाई जी अब प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के अंदर, और उस समय एआईडीएमके भी गठबंधन में थी एनडीए के साथ। एनडीए के प्रमुख तो चेहरा बीजेपी है। तो अब हुआ क्या कि अन्नामलाई जी जो थे, जो आईपीएस ऑफिसर थे, अब उन्होंने एक एआईडीएमके के एक लीडर थे, उनका नाम, एआईडीएमके के लीडर का नाम था अन्नादुराई। अन्नादुराई को लेकर के उन्होंने कमेंट कर दिया। क्या कमेंट कर दिया? उन्होंने कहा कि एआईडीएमके के जो अन्नादुराई जी हैं, वो 1956 के अंदर हिंदुओं के खिलाफ कुछ उल्टी सीधी बातें बोले हैं, और उसको लेकर के जो अन्नादुराई जी थे उस समय उल्टी सीधी बातें 1956 में बोला था, और फिर उसके बाद वो कहीं छुप गए थे, क्योंकि इनकी उल्टी सीधी बातें से, अन्नादुराई जी की उल्टी सीधी बातों की वजह से जो भीड़ थी वो काफ़ी अन्नादुराई जी पर गुस्सा हो गई, खफा हो गई, और उसको लेकर के अन्नादुराई जी माफ़ी भी मांगी। ऐसा कहना है अन्नामलाई जी का। अन्नामलाई जी ने ये आरोप लगाया, तो अन्नादुराई जी गुस्सा आ गए कि हम पे कैसे लगा सकते हो ये आरोप, क्या ये बात झूठी है तुम्हारी, तुम ये बात अपनी वापस लो। इस चीज़ को लेकर के अन्नामलाई और अन्नादुराई जी के बीच में बहस हो गई। अब बहस तो काफ़ी बड़ी हो गई। अब बीजेपी के जितने भी आला कमान वगैरह थे, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो प्रयास किए कि भाई ये जो अन्नामलाई और अन्नादुराई जी के बीच में जो ये मनमुटाव है वो दूर हो जाए, ये जो लड़ाई झगड़ा वाली चीज़ है वो दूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, वो दूर हुई नहीं। अन्नामलाई जी जो थे वो कहे, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा अन्नादुराई से। अन्नादुराई इसी बात को गुस्सा करके और अपनी जो पार्टी है उसको एनडीए गठबंधन से अलग कर दिए, बीजेपी से अलग हो गए। अब हुआ क्या, अब अलग तो हो गए, लेकिन भाई अलग होने के बाद जिस तरीके का जश्न मनाया गया सड़कों पर, वो भाई देखने लायक था।
हुआ क्या, पटाखे फोड़े गए, नाच गा रहे हैं सड़कों पर, इस तरीके की गतिविधियां AIADMK के कार्यकर्ताओं और उनके लीडरों द्वारा की गई सड़क के ऊपर। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी न्यूज भी बनी, काफ़ी शेयर भी और वायरल भी किया जा रहा है इस तरीके की खबर को, क्योंकि ऐसा तो कभी देखा नहीं गया है कि अन्ना की कभी कोई ऐसी पार्टी जो अलग हो जाए और इस तरीके का हर्षोल्लास मनाया जाए। तो ये इस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी शोर शराबा है सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों अब बीजेपी को घाटा क्या हो गया? बीजेपी को घाटा ये हो गया, तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की 39 सीटें हैं, 39 सीटें हैं। अगर AIADMK एक प्रमुख पार्टी है, उसकी काफ़ी पकड़ है, अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ देती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी 39 सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है। 39 सीटें हैं लोकसभा की तमिलनाडु के अंदर। अब वो कहीं ना कहीं AIADMK से अलग होने के बाद वो नुकसान पहुंचाएंगी बीजेपी को। अब ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन बीजेपी का मेन टारगेट क्या है? बीजेपी का मेन ये टारगेट है कि अगर जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ये प्रयास कर रहा है उत्तर भारत के अंदर कि अब जो भी कैंडिडेट उतारा जाएगा किसी भी क्षेत्र में लड़ने के लिए चुनाव 2024 लोकसभा के लिए, तो हर एक पार्टी अपना अलग अलग कैंडिडेट नहीं उतारेगी, एक ही कैंडिडेट उतारा जाएगा एक पार्टी का, और उसको सभी इंडिया विपक्षी जितने भी दल हैं इंडिया के अंदर वो उसका समर्थन करेंगे। इस हिसाब से चुनाव ये फार्मूला के हिसाब से लड़ा जाएगा। इसी को बीजेपी काउंटर करने के लिए उसे लग रहा है बीजेपी को कहीं ना कहीं इस वजह से मेरी सीटें कम हो जाएंगी, तो जो साउथ इंडिया में जो सीटें हैं उसके माध्यम से जो कि उत्तर भारत के अंदर जो भी सीटों की कमी होगी इंडिया गठबंधन की वजह से उसकी भरपाई कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो AIADMK थी तमिलनाडु के अंदर वो तो अलग हो गई। अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा बीजेपी को, वो भी काफ़ी चिंता वाला विषय है। आप लोग दोस्तों इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, अब फिर मिलते हैं आपसे आगे आने वाली न्यूज़ के अंदर। जय हिंद जय भारत।